हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। ये इंग्लिश की वर्कशीट है। सो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो बेसिकली ये एक पैसेज दे रखा है आपको, जिसको हमें पढ़ना है और उसके बाद 1 से लेके 5 क्वेश्चंस जो हैं उसमें हमें सर्कल्स को डार्क करना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एयर जर्नी इज दैट। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन जो ये दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा डिसएडवांटेज होगा, ठीक है। तो वो आपको वहाँ पे यहाँ सर्कल लगाना पड़ेगा, ठीक है। इन चारों में से जो सही होगा उनमें सर्कल में डार्क ऐसे डार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ और हम पहले पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। तो लिखा हुआ है कि airplanes have the reputation of being dangerous and even hardened travel are intimidated by them. They also have the grave disadvantage of being the most expensive फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो गाइज आप सबको पता होगा कि एयरप्लेन से ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। बट नथिंग कैन मैच दैम फॉर स्पीड एंड कंफर्ट। बट बच्चों जितना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और स्पीड, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। लाइक वहाँ पर आपका जो है आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री कुछ घंटों में पहुँच जाते हो। तो ये इसकी खासियत है। ट्रैवलिंग एट हाई ऑफ 30,000 फीट, ज़मीन से 30,000 फीट ऊपर हमारा वो ट्रैवल करता है। एबव द क्लाउड्स, आसमानों से ऊपर। क्लाउड से नीचे इसलिए नहीं आता, अदरवाइज सामने दिखाई नहीं देता। At over 500 miles an hour is exhilarating experience. You do not have to devise way of taking your mind off the journey. For an airplane get you to your destination rapidly. तो मैंने आपको बताया कि एरोप्लेन से आप अपने डेस्टिनेशन जहाँ आप पहुँचना चाहते हो वहाँ रैपिडली मतलब बहुत ही फास्टली आप पहुँच सकते हो। The best thing about air travel is that it does not make you feel tired after the journey. तो आप ना काफ़ी टायर्ड नहीं होगे। अब हम ट्रेन से या बस से जाते हैं तो भाई साहब इतना थक जाते हैं, 6-6 घंटे, 12-12 घंटे, 24-24, और कहीं कहीं पे तो कुछ लोग के गाँव इतने दूर दूर हैं कि 2-2 दिन लग जाते हैं। तो वहाँ पे इतना बोरिंग हो जाता है। बट एयरप्लेन में इतना बोरिंग नहीं होता, कई तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ पर, ठीक है। तो फॉर अ फ्यू आवर्स यू सेटल बैक इन अ डीप आर्म चेयर टू एंजॉय द फ्लाइट। तो एक काफ़ी अच्छा आपका आर्म चेयर होता है, वहाँ पर आप आराम से रेस्ट कर सकते हो। द रियल स्कैपिस्ट कैन वॉच अ फ्री फिल्म शो एंड सिप अ हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको जो चाहिए खाने पीने में, हॉट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक, या फिर आप मूवी देखना चाहते हो, ठीक है, आप आराम करना चाहते हो, रेस्ट करना चाहते हो, सोना चाहते हो, मतलब सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे होती है। बट इवन व्हेन सच refreshment are not available, there is plenty to keep you occupied. An airplane offer you an usual breathtaking view of the world, and you soar effortlessly over high mountains and deep valleys. You really see the shape of the land. तो आपको बच्चों उतने ऊपर से बहुत सारी चीज़ें, तरह तरह की सीनरीज दिखाई देती है, ठीक है, क्लाउड्स दिखाई देते हैं, कई तरह के पहाड़ वगैरह दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इफ़ द लैंडस्केप इज हिडन फ्रॉम व्यू, यू कैन एंजॉय द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइट ऑफ अनब्रोकन क्लाउड्स, प्लेन्स एंड स्ट्रेच आउट ऑफ फॉर माइल्स बिफोर यू आइज वाइल द सन शाइन ब्रिंडली इन अ क्लियर स्काई। तो बेसिकली अगर आप किसी और अगर वो इन्जॉय नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो आप देख करके इन्जॉय करोगे ही, ठीक है। लिखा हुआ है द जर्नी इज सो स्मूथ, देयर इज नथिंग टू प्रिवेंट यू फ्रॉम रीडिंग और स्लीपिंग। मतलब कि ऊपर आप उड़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप सो नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, कोई किसी तरह का शोर होता ही नहीं है। जो बस वगैरह में गर्मी और उसके बाद इतना शोर बजता है और मतलब पूरा तबीयत खराब हो जाती है लोगों की। तो ये ऐसा कुछ नहीं होगा। यू विल नॉट हैव टू स्पेंड द नेक्स्ट फ्यू डेज रिकवरिंग फ्रॉम लॉन्ग जर्नी। और जब हम थक जाते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लगता है, हम 1-2 दिन रेस्ट करते हैं, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। तो फटाफट से देखो आंसर करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एयर जर्नी इज दैट। क्या होता है मेन डिसएडवांटेज एयर जर्नी का? तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है बच्चों। क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो इसको प्लीज़ आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। बी वाला आपका सही आंसर होगा। द सेकेंड क्वेश्चन इज, द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एयर जर्नी इज you can watch a free film, you can sip hot coffee or tea, you can watch clouds, so you don't feel tired after journey. तो guys यहाँ पर तो
बेसिकली जो सबसे बेस्ट एडवांटेज ये होता है, सबसे बेस्ट बोला है, एडवांटेज तो ये सारे ही हैं, चारों के चारों एडवांटेज है, बट सबसे बेस्ट एडवांटेज ये होता है यू डोंट फील टायर्ड। जर्नी के बाद हम सब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बट ऐसा एयरप्लेन में नहीं होता। तो ये वाला ऑप्शन होगा आपका डी वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो दे रखा है हाउ कैन वन कीप वन सेल्फ बिजी ड्यूरिंग एयर जर्नी। कैसे आप सब एक दूसरे से बिजी हो सकते हो एयर जर्नी में? बाय वॉचिंग पीपल प्ले, बाय एंजॉइंग द ब्यूटीफुल साइट ऑफ इनसाइड, बाय रीडिंग एंड स्लीपिंग, ऑल द एबव। तो हाउ कैन वन कीप वन सेल्फ बाय बिजी ड्यूरिंग एयर जर्नी? तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ये सी ऑप्शन। ठीक है, बाय रीडिंग एंड स्लीपिंग। ठीक है, तो हम इस तरीके से हमारा यहाँ पे सी वाला आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है। द क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस दैट द ऑथर टॉक्स अबाउट इज। अब वो किस तरह के एक्सपीरियंस की बात कर रहा था? तो ट्रैवलिंग एट हाई ऑफ 30,000 फीट, ट्रैवलिंग अबव द क्लाउड्स, ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 500 माइल्स एन आवर। तो बेसिकली ऑथर जो था इन तीनों ही चीज़ों के बारे में कर रहा था। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। मतलब कि आपको जो एक्सपीरियंस होगा काफ़ी एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस होगा 30,000 फीट ऊपर का, जो आपने कभी नहीं देखा होगा। वीडियोस में देखना और रियलिटी में देखने में बच्चों बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ पे डी का ऑप्शन आ जाएगा। द क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ फॉर इंटीमीडिएट। अब इंटीमीडिएट का क्या होता है सिनोनिम? तो वो होता है टेरिफाइड। ठीक है, टेरिफाइड। तो गाइज ये देखो मैं मार्क करते जा रहा हूँ, टेरिफाइड हमारा यहाँ पे इसका आंसर होगा। तो फटाफट से एमसीक्यू वापस से मैं बता देता हूँ। पहले का आंसर क्या होगा? तो पहले का आंसर आपको दिख रहा है, पहले का आंसर है इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। So the second one is D, you don't feel tired after journey. The third one is by reading, sleep and sleeping. Fourth one, all the above, D option. And the fifth one is terrified. Okay, let's move on to the second part of the worksheet, which is choose the correct determiners to fill the blanks. अब आपको यहाँ पर बेसिकली चूज करना है determiners का कौन सा यहाँ पे यूज होगा। तो द, अब यहाँ पे लिखा है डैश मैन दैट वी शॉ टर्न आउट टू बी अ थीफ। अब यहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा? द आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? द। ठीक है बच्चों, तो द मैन दैट वी शॉ टर्न आउट टू बी थीफ। तो ये बेसिकली हमारा ऑप्शन होगा। ओके, अब अगला देखते हैं। ही टोल्ड मी दैट ब्लू वॉज हर फेवरेट कलर। ही टोल्ड मी दैट दिस ब्लू एंड द ब्लू एंड अ ब्लू, ये कुछ भी नहीं आएगा। तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे बच्चों इनकरेक्ट होंगे यहाँ पर, तो नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज, ये वाला। ठीक है, इसमें आप क्या करना, इसमें आप सर्कल कर लेना। ठीक है, तो ही टोल्ड मी दैट डैश ब्लू वॉज हर फेवरेट कलर में ही टोल्ड मी दैट ब्लू वॉज हर फेवरेट कलर। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन। अब देखो सन इज अबाउट टू सेट। कभी भी हम कोई बड़ी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम द लगाते हैं, तो यहाँ पे द आ जाएगा और सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें आप सर्कल लगा देना। ठीक है बच्चों, द सन इज अबाउट टू सेट। द 9th and 10th वन इज डैश बूट्स शी इज वेयरिंग लुक वेरी एक्सपेंसिव। सो यहाँ पे आप लिखोगे कि डैश, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लिख सकते हो डैट बूट्स नहीं, दिस बूट्स नहीं। जब हम बात करते हैं प्लूरल की, ठीक है, तो हमारा आ जाता है दीज और दूज में। जब अगर बूट लिखा हुआ होता तो हमारा ऑप्शन आता है डैट और दीज, तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लूरल हो गया। बूट्स जो होते हैं प्लूरल होते हैं, तो दीज और दूज में हो सकता है कि वो जो लड़की काफ़ी दूर है, तो हम यहाँ पे दोज लगाएंगे। ठीक है, दूज बूट्स शी इज़ वेयरिंग लुक वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, सो दी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द 10th वन इज आई एम गोइंग टू हैदराबाद अगेन डैश वीकेंड, डू यू वॉन्ट टू कम अगेन दिस वीकेंड। ठीक है, यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, दिस। ठीक है, तो गाइज यहां पर हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। देखो हमारा पहले आंसर क्या होगा, तो 6 का आंसर आपको दिखा देता हूं। 6 का आंसर द होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, 7th का ऑप्शन नन ऑफ दिस, 8th का द, 9th का दूज एंड द लास्ट वन 10th का दिस। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से आपका 1 रुपया बच्चों नहीं लगेगा, बट सामने वाले को मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए जो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ आपको लिए आपके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ पहुँचे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।